हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ और उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी क्या है और उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो राशि बेस्ड रीडिंग है गाइस। हमेशा की तरह आपको अपनी राशि से ये रीडिंग देखनी है। आप अपनी राशि और लगन दोनों से भी रीडिंग को देख सकते हैं। यहाँ पर 2 पाइल मैं क्रिएट करूँगी, एक पाइल में 6 राशियाँ होंगी, ठीक है। और ये तीनों डेक्स, इनसे हम लेंगे कुछ कार्ड्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस और एनर्जीज़ आप तक पहुँच सके। तो रैंडमली मैं क्रिएट करूँगी 2 पाइल। देखते हैं पाइल नंबर 1 में कौन कौन सी राशियाँ आती हैं। प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। एक 2 3 4 5 6, ये पाइल नंबर 2 है और ये पाइल नंबर 1 है। पाइल नंबर 1 में कौन कौन सी राशियां हैं? पहली राशि है मेष, एरीज। दूसरी राशि है टॉरस, वृषभ। तीसरी राशि है कर्क, कैंसर। चौथी राशि है मकर, कैप्रिकॉन। पांचवी राशि है कुंभ, एक्वेरियस। छठी राशि है धनु, सैजिटेरियस। तो ये राशियां हैं फॉर पाइल नंबर 1। इसको अलग कर देते हैं, नहीं मैं खुद ही भूल जाऊंगी। ये पाइल नंबर 1 है, ठीक है। लेट्स चेक कि अगर आपकी राशि इनमें से है या लगन इनमें से है। अगर आपकी राशि लगन एक ही पाइल में है तो आपको एक ही पाइल देखनी है। अगर आपकी राशि इस पाइल में है, लगन दूसरे पाइल में है, तो ही आप दोनों पाइल देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। फीलिंग्स, बैगेज, सबकॉन्शियस एनर्जी, द मैस्कुलिन, बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। तो ले लिए हमने पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड्स। अब शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहली एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 9 ऑफ कप्स। एनर्जी की बात करूं तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त पे बहुत ज़्यादा पैशन है अपने करियर को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर। जो भी इच्छाएं हैं उसको पूरा करना चाहते हैं और हर मुमकिन स्टेप लेने के लिए तैयार हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अच्छी सिचुएशन में है इस टाइम पे। ये बहुत ग्राउंडेड एनर्जी में है, बैलेंस्ड है, फ्लक्चुएशन नहीं है। जिन्होंने भी अपनी राशि, जो राशियाँ मैंने बताई उनमें से चूज़ किया है, आपके पर्सन की एनर्जी में एक स्थिरता है। इस टाइम पीरियड में ये बहुत सोच समझकर फैसला लेने की एनर्जी में है। हड़बड़ाहट नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि ये हार मानते हुए नज़र आ रहे हैं या बहुत नेगेटिव एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। चाहे जितना भी इनके ऊपर बैगेज हो, जितना भी प्रेशर हो, जितनी भी परेशानियाँ हो, ये उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना जानते हैं। इसलिए इनको कोई टेंशन नहीं है। इनको पता है कि मैं ऐसी पोजीशन में हूँ, ऐसे सिचुएशन में हूँ कि मैं जो मैनिफेस्ट करूँगा या करूँगी वो मुझे मिलेगा, मेरी डिज़ायर फुलफ़िल होगी। और ऐसा कब होता है? जब आप फिनेंशियली बहुत मजबूत होते हैं। देखिए, जहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं पैसा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर लड़की के माँ बाप रेडी नहीं हो रहे तो उसके पीछे भी ये है कि कहीं ना कहीं बैकअप आपका कमज़ोर है, या कहीं ना कहीं उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं है कि यार मेरी लड़की की शादी मैं ऐसे किसी घराने में करवाना चाहता था या करवाना चाहती थी, बट क्या है तुम्हारे पास। और वहीं पर अगर कोई बहुत ही रिच, बहुत ही वेल्दी रिश्ता हो और पिता को पता चले या माता को पता चले कि भाई मेरी लड़की वहाँ जाकर खुश रहेगी, राज करेगी, उसको भविष्य को सिक्योरिटी मिलेगी, तो कौन से माँ बाप होंगे जो
थोड़ा बहुत तो सभी करते हैं, उसके बाद वो मान जाएंगे कि हाँ चलो ठीक है, मेरी लड़की जहाँ जाएगी कम से कम वहाँ संतुष्ट रहेगी, अच्छा परिवार है, जाना माना परिवार है। अगर वहीं पे पता चले कि भाई लड़का जो है वो सिर्फ प्रेम में लड़की ने उसको पसंद कर लिया है, बट लड़के का कोई बैकअप नहीं है, अगर आज कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए तो लड़का जो है वो हार मान जाएगा सिचुएशन के लिए, उसके पास कोई बैकअप नहीं है, तो ऐसे में लड़की के माँ बाप और ज़्यादा स्टबर्न हो जाते हैं कि नहीं हम तो नहीं कराएंगे। इसी तरह लड़के के यहाँ भी होता है कि अगर लड़की के अंदर बहुत ज़्यादा गुण है, लड़की के अंदर अगर वो भाव है कि मैं तो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ आपके परिवार के लिए, बहुत डेडिकेटेड है, तो पेरेंट्स ज़्यादातर केसेस में लड़के के मान जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है बस मेरा बेटा खुश है तो हम भी खुश हैं, है ना। और दूसरी सिचुएशन ये भी देखी जाती है कि अगर बेटा अर्निंग पर्सन है तब माँ बाप और ज़्यादा हाँ बोल देते हैं कि हाँ नहीं भाई हमारे घर का तो चिराग यही है, हमारी जिम्मेदारी इसी के कंधों पर है, हमारे भविष्य की और हमारे से जो छोटे बच्चे हैं उनकी भी जिम्मेदारी भाई पर है। तो ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियसली भाई की चलेगी। तो इस तरह की सिचुएशन होती है ज़्यादातर, सब केसेस में नहीं होती, कुछ रेयर केसेस अलग भी हो सकते हैं, बट ज़्यादातर केसेस में अगर आपका बंदा ग्राउंडेड है, अगर आपका बंदा मजबूत है फाइनेंशियली, तो वो जो चाहे वो अचीव कर सकता है। अगर उसको कोई सपोर्ट नहीं भी मिले, उसको प्रॉपर्टी से बेदखल भी कर दिया जाए कि भाई हमने तुमको प्रॉपर्टी से निकाल दिया, तो भी उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो 10 प्रॉपर्टी खड़ी कर ले, है ना ऐसे। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं सिक्योर्ड हैं, या तो अच्छी जॉब में हैं या तो स्टेबल है, इनको कोई ऐसा टेंशन नहीं है कि कोई मना कर दिया तो ये पीछे हट जाएंगे, ये अपनी इच्छाओं को पूरा करना जानते हैं। बात करें फीलिंग्स की, अभी इस वक्त आपके लिए ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की। देखिए कई लोगों के पार्टनर तो ऐसा सोचते हैं कि आप इनकी लाइफ में आए ही हो बिकॉज भगवान चाहते थे, और अगर भगवान के चाहने से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो, खुशियाँ लेकर आए हो, खुशियाँ बनकर आए हो, तो आपको छुपा कर रखने का कोई मायने नहीं है। ये मतलब ओपनली आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं, या आपके लिए पोस्ट डाल दें कि आई एम इन लव विद दिस मैन और आई एम इन लव विद दिस गर्ल, इन रिलेशनशिप विद दिस गर्ल और गाय। कहीं ना कहीं ये भी एनर्जी है जैसे इन्हें ऐसा लगता है प्यार अंधा है। इनके कुछ दोस्तों ने मे भी इनको कहा हो कि भाई तू इतना हैंडसम है, वो तो तेरे लायक लगती नहीं, या वो इतनी खूबसूरत है, उसने तुझे कैसे पसंद कर लिया, है ना। ऐसी सिचुएशन कई बार होती होगी, आपने भी देखे होंगे कि कई बार कंपैटिबल नहीं लगते दोनों देख के, बट प्रेम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि भाई आत्मा से प्रेम होता है। शारीरिक प्रेम तो टेम्प्रोरी है। आज आप बहुत सुंदर हैं, 10 साल बाद हो सकता है आपकी सुंदरता में कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाए, तो फिर क्या आपका प्रेम ख़त्म हो जाएगा? नहीं, प्रेम वो है जो लाइफ लॉन्ग बढ़ता रहे, डे बाय डे बढ़ता रहे। जितना आप साथ हैं उतना आप एक साथ ग्रो करें। तो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, प्यार हो गया है, अब दुनिया क्या सोच रही मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। कौन से रेड फ्लैग्स हैं, वो किस कास्ट का है, वो किस कल्चर का है, वो किस ट्रेडिशन का है, उसकी फैमिली का बैकअप क्या है, बैकग्राउंड क्या है, उसके पास्ट में क्या हुआ था, उसके घर वाले कैसे हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने जिससे प्रेम किया मुझे बस उससे फ़र्क पड़ता है, और अब मुझे इस रिश्ते को छुपाना नहीं है। ये वाली फीलिंग्स है आपके पर्सन की आपको लेकर। ये इवन कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है कि अगर आपने उनसे कुछ छुपाया हुआ है, कोई सीक्रेट है, या उनका कोई सीक्रेट है, वो रिवील कर सकते हैं, या वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप सच बता दो। सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी क्या है इस टाइम पे? वो एनर्जी जो इन्होंने किसी से भी शेयर नहीं की है। सबकॉन्शियस माइंड में यहाँ पर मैस्कुलाइन एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन इस पाइल में बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में है, साथ ही साथ बैलेंस्ड है, पावरफुल एनर्जी है, और ये ग्राउंडेड भी है। इनके अंदर घमंड नहीं है किसी बात का। ये हर चीज़ के लिए आपको क्रेडिट देना चाहते हैं, हर चीज़ के लिए। इवन ये आपको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आए हो तो ये इतना सक्सेसफुल हैं या इतना ग्रो कर रहे हैं,
या इतनी अच्छी वाइब्स में रहते हैं, इसमें कहीं ना कहीं आपका ही हाथ है। सो इस पाइल में आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में है, लविंग एनर्जी है, केयरिंग एनर्जी है। लेट्स चेक कि एनर्जी कितने टाइम पीरियड तक रहने वाली है। 2, तो ये 2 घंटे से 48 घंटे मतलब 48 आवर्स, 2 आवर्स टू 48 आवर्स के अंदर की एनर्जी होगी फॉर दिस पाइल। सो मिलते हैं नेक्स्ट पाइल में। अगर आपके पाइल की एनर्जी आपके पर्सन से रेजोनेट हुई होगी, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे पर्सन इसी एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं और मेरे लिए यही भावनाएं रखते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक किया कीजिए। लाइक करने में कुछ नहीं जाता, बस एक आपको प्रेस करना है, उसका कोई ऐसा नहीं कि उसका पैसा मुझे मिल जाएगा या उससे आपको कोई पैसे देने पड़ेंगे। लाइक करने से बस मुझे एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मैं करती रहूँ आपके लिए ये कार्य, अच्छा लगता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पाइल में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, जिनकी भी राशि या लगन, आपका जो लगन राशि है या चंद्र राशि है वो फर्स्ट पाइल में नहीं है, तो आइए देखते हैं पाइल नंबर 2 की राशियाँ। पहली राशि है कन्या वर्गो, दूसरी राशि है मिथुन जेमिनाई, तीसरी राशि है सिंह लियो, चौथी राशि है स्कॉर्पियो वृश्चिक, पांचवी राशि है तुला लिब्रा और आखिरी राशि है मीन पाइसेस। सो these are the signs for pile number 2. Let's take cards. पाइल नंबर 2 के लिए क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की इस वक्त। फीलिंग्स, बॉटम ऑफ द डेक है एडवेंचर, सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी, ओके। तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, सबसे पहले हम आते हैं एनर्जी पर। आपके पर्सन की एनर्जी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लो है, बहुत ज़्यादा लो, इमोशनली बहुत बैडली डैमेज्ड एनर्जी है। या तो इनके घर में कोई अप्रिय घटना घटित हुई है या इनकी पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं या हो रही हैं। साथ ही साथ अगर आपसे नो कांटेक्ट में है, ब्रेकअप सिचुएशन है, तो इनका बिल्कुल मन नहीं लग रहा, ये आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपकी मेमोरीज़ में आधे से ज़्यादा टाइम खोए रहते हैं। बहुत सारा सफरिंग है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, पैनिक अटैक्स हैं। ये किसी के सामने ये चीज़ों को दर्शाते नहीं हैं, ये बाहरी तौर पर ये बहुत बैलेंस्ड बनकर बैठते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुलझा हुआ व्यक्तित्व, बट अंदर ही अंदर जब ये अकेले होते हैं तो ये घुटते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, सफ़र करते हैं। इनकी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं, गिरते रहते हैं। यहाँ पर बहुत ही इमोशनल व्यक्तित्व है आपके पार्टनर का, बट इनके इमोशंस ज़्यादातर या तो उनके आगे आते हैं जो इनसे बहुत दिल से जुड़े हैं, या ये जिनसे दिल से जुड़े हैं, और या तो फिर अकेले में आते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन की वाइब्रेशंस इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा लो हैं। फीलिंग्स की बात करें तो टॉक्सिसिटी, गिफ्ट्स, वॉइड्स एंड क्लोजर। आप में से कई लोगों के पर्सन की फीलिंग ये है कि कई बार ये अपने दिल की सोच सुनना चाहते हैं। ये दिल से जब सोचते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि यार मैं दिल से सोचूं तो मेरा मन कहता है कि अपने पर्सन को प्रेम दो, अपने पर्सन के लिए डेडिकेटेड रहो, अपने पर्सन के साथ लॉयल रहो, पूरी तरह से, मतलब
ये ओबे करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को फॉलो करना चाहते हैं, आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं, सरप्राइजेस देना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। बट कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है जब रिश्ता बहुत टॉक्सिक हो जाए, कई बार बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाके झगड़े हो जाना, अब्यूसिव बातें बोल देना एक दूसरे को, रिश्ते को बिल्कुल ख़राब कर देना, ऐसी सिचुएशन पे आके खड़े हो जाना जहाँ पर क्लोज़र देने का भी मन ना करे कि भाई अब कल से मैं नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगी, उसका ये कारण है, या मेरा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म ये रीज़न है। इन्होंने रीज़न भी नहीं दिया या तो फिर आपने रीज़न नहीं दिया, कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि हमने बहुत जल्दबाजी कर दी रिश्ता ख़त्म करने में, या कोई इमेच्योर डिसीजन लिया है जिसके कारण इन्हें ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि हमने बहुत जल्दबाजी कर दी, हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। साथ ही हमने अपने रिश्ते को बहुत डैमेज किया है, बहुत। जब हम दोनों साथ थे तो हमने वैल्यू नहीं समझी, और अब जब हम दूर हो गए हैं तो अभी हमें एक दूसरे को ये रियलाइज़ करवाने पे लगे हुए हैं कि हाँ हमने गलती की है। सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी की बात करें तो अब इनका मन करता है कि चीज़ों को बैलेंस आउट किया जाए, किसी तरह से डिवाइन प्रोटेक्ट कर ले एक बार आपके रिश्ते को, उसके बाद आप लोग कभी लाइफ में ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। इनके मन में ये भी है कि ये बहुत पीसफुली इस रिश्ते को, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करने के बारे में सोच रहे हैं। ये कोई तमाशा नहीं चाहते, कोई ड्रामा नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि अगर आपके दिल में मेरे लिए जगह है और मेरे दिल में ऑब्वियसली है, तो हम इस रिश्ते पर आगे काम करें, इस रिश्ते को एक मौका दें। साथ ही साथ इस बार इनकी तरफ से ये प्रॉमिसेस रहेंगे कि मैं अपने तरफ से पूरे एफर्ट्स दूंगा। इस रिश्ते को ग्रो करना चाहते हैं, इस रिश्ते में जो ब्लॉकेज आ रहे हैं उसको दूर करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं अपने प्रेम से, अपने व्यवहार से। सो ये आपके पर्सन की एनर्जी और मैसेजेस हैं इस वक्त। देखते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, ये एनर्जी, ये हैवी एनर्जी कितने टाइम तक रह सकती है। नंबर 12, इसका मतलब 12 घंटे तक आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ी हैवी रहेगी। मैक्सिमम ये एनर्जी रहेगी 30 घंटे तक, 30 आवर्स। तो आपके पर्सन की वाइब्स में आपके लिए प्रेम है। अगर कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं पास्ट में तो ये रिसॉर्ट करना चाहते हैं, उस सिचुएशन को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। अगर आप नहीं रहना चाहते इनके साथ इस रिश्ते में तो ये क्लोजर चाहते हैं कि आप क्लियरली बोल दो, ताकि इनके मन में कोई गिल्ट ना रहे कि मैंने धोखा दे दिया या मैंने छोड़ दिया या उसने मुझे धोखा दे दिया। हालांकि इन्हें पछतावा बहुत है, सफरिंग डेफिनेटली है, इनके अंदर एक अपॉलॉजी की भावना ज़रूर है। अगर आपने गलती की है तो ये बहुत दुखी हुए हैं, और अगर इनकी गलती है तो ये दुखी भी हैं और ये पछता भी रहे हैं, माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। सो ये थी गाइस पाइल नंबर 2 की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।